नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वनडे एग्जाम क्लास। देखिए काफी दिनों से लॉकडाउन चल रहा हो, लॉकडाउन में आपने कितनी तैयारी की है इसे देखने के लिए आज हम आपको 25 महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के प्रश्न कराने वाले हैं। और आपका ये लक्ष्य होना चाहिए कि इन 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों में से कम आपको 15 प्रश्न और सही करने हैं। आप 20 भी सही कर सकते हैं और 25 में 25 भी सही कर सकते हैं, लेकिन कम से कम आपको 15 प्रश्न और सही करने हैं। जितना भी आपका स्कोर होता है उसे कमेंट बॉक्स में और लिखने का प्रयास कीजिएगा। आने वाले सभी एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इन सही प्रश्नों को आप लोग तैयार हो से कर लीजिएगा। आज का देखिए हमारा पहला प्रश्न है, पेरी घास के मैदान कहां पर पाए जाते हैं? 4 ऑप्शन आपके पास है। पहले एक बार आपको प्रयास करना है, वीडियो के लास्ट में अपना स्कोर कार्ड जरूर शेयर कीजिएगा कि इन 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों में से आप लोगों ने कितने प्रश्न के सही जवाब दिए हैं। इसका सही उत्तर होगा उत्तरी अमेरिका। देखिए आपके एग्जाम में पेरी भी पूछा जाता है और पंपास भी पूछा जाता है, तो पंपास घास का मैदान जो है वो दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है, लेकिन पेरी घास के मैदान जो है ये उत्तरी अमेरिका या फिर आपके ऑप्शन में यूएसए लिख करके आएगा, इसे भी आपको सही करना है। तो पेरी हो गया, पंपास हो गया, और दक्षिण अफ्रीका में जो पाए जाते हैं वेल्ड घास के मैदान पाए जाते हैं, और डाउन्स नामक घास के मैदान जो पाए जाते हैं वो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। ये चारों जो मैंने आपको बताए, पेरी, पंपास, वेल्ड और डाउन्स, ये सभी आपके शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं। देखिए अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से पहली बार आए हैं तो नीचे आपको लाल रंग की सब्सक्राइब की बटन दिखेगी, उसे दबाकर लाल से काली कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। आज का देखिए हमारा दूसरा प्रश्न है, पश्चिम बंगाल का राजकीय पशु क्या है? पिछले साल आपके रेलवे के एग्जाम में ढेर सारे राज्यों से उनके पशुओं पक्षियों के पूछे गए थे, तो आपसे पूछा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल का राजकीय पशु क्या है? हाथी, चीता, तेंदुआ, या फिर चौथा ऑप्शन लिखा गया फिशिंग कैट। सही ऑप्शन होगा फिशिंग कैट। फिशिंग कैट एक प्रकार की बिल्ली होती है जो कि फिश का शिकार करती है, मतलब कि मछली का शिकार करती है। देखिए इस प्रकार से ये फिशिंग कैट दिखती है, थोड़ा से बिल्ली के आकार से ये बड़ी होती है। कभी कभी लोग इसे तेंदुआ समझ के ही मार देते हैं, तो ठीक है, याद रहेगा आपको। इसकी प्रजाति जो है वो धीरे धीरे विलुप्त हो रही है, इसलिए पश्चिम बंगाल ने इसे अपना राजकीय पशु बनाया है। इसलिए आपको यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि पश्चिम बंगाल का राजकीय पशु बंगाल टाइगर या फिर चीता है। क्या है? फिशिंग कैट जो है वो पश्चिम बंगाल का राजकीय पशु है। देखिए तीसरा प्रश्न है, तुगलकानामा किसकी रचना है? गैसुद्दीन तुगलक की है, मोहम्मद बिन तुगलक की है, अमीर खुसरो या फिर इब्न बतूता ने लिखी है? बताइए तुगलकानामा किसकी रचना है? सबसे पहले एक बार आपको प्रयास करना है। सही ऑप्शन है अमीर खुसरो की रचना है। तुगलक साम्राज्य के बारे में इसमें लिखा गया है, जिसके रचनाकार कौन है? अमीर खुसरो है। सही ऑप्शन है सी वाला। देखिए चौथा प्रश्न है, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड डलहौजी, चार्ल्स मेडकॉफ या फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस? अपने 1 साल के कार्यकाल में इसने जो प्रेस पर लगे प्रतिबंध थे उन्हें हटाने का प्रयास किया था, और सही ऑप्शन होगा चार्ल्स मेडकॉफ। इसका 1 साल का कार्यकाल था, 1835 से लेकर के 1836 तक। जो भी प्रेस पर पाबंदियां लगी थी उसे धीरे धीरे हटाने का प्रयास किया था, और ये आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? जो चार्ल्स मेडकॉफ को कहा जाता है। देखिए पांचवा प्रश्न है, पल्लवों की राजधानी क्या थी? 4 ऑप्शन आपके पास हैं, दंतिदुर्ग, वातापी, कांचीपुरम या फिर तंजौर? सही ऑप्शन होगा कांचीपुरम। पल्लवों की राजधानी क्या थी? कांचीपुरम। आपको यह भी याद रखना है, पल्लव राजवंश का संस्थापक कौन था? तो सिंहविष्णु था, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और दंतदुर्ग कोई राजधानी नहीं है, दंतदुर्ग जो था वो राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक था, उसका नाम था दंतदुर्ग। और राष्ट्रकूट वंश की राजधानी क्या थी? मान्यखेड़ थी। वातापी की बात करेंगे, वातापी जो थी वो चालुक्यों की राजधानी थी। कांचीपुरम क्या है? पल्लवों की राजधानी थी। कांची में एक शिव जी का मंदिर बना हुआ है जिसे पल्लवों ने बनाया था, इस प्रकार से आप लोग याद रखिएगा। तंजौर किसकी राजधानी थी? तो तंजौर जो राजधानी थी वो चोलों की राजधानी थी। चारों ऑप्शनों को आपको देख करके चलना होता है। के प्रधानमंत्री कौन थे? ये भी जितने भी क्वेश्चन आप करा रहे हो सारे आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। कम से कम आप एग्जाम उठा कर देखेंगे तो सभी एग्जाम को मिलाकर के 10 से ऊपर बार ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए। तीनों गोलमेज सम्मेलन किस सन में हुए थे? आपके 1930 में पहला हुआ था, 1931 में दूसरा, 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। गांधी जी दूसरे वाले गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे। याद रखिएगा, एक क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में ये लिखने का प्रयास कीजिएगा कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में
कौन शामिल हुआ था भारत की तरफ से? ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं। दूसरे वाले में गांधी शामिल हुए थे, और तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन शामिल हुआ था? आपको कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना है। और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे उस समय? तो सही ऑप्शन होगा रैमजे मैकडोनाल्ड। याद रहेगा आपको, रैमजे मैकडोनाल्ड तीनों गोलमेज सम्मेलन में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। 7वां नंबर प्रश्न है, एलिसा टेस्ट किसकी जांच के लिए होता है? चलिए बताइए। अगर डॉक्टर ने आपके लिए एलिसा टेस्ट लिख दिया है तो इसका मतलब किसका टेस्ट होने जा रहा है? आपका एड्स के टेस्ट का जो होता है वो एलिसा टेस्ट के द्वारा होता है। सही ऑप्शन होगा बी वाला। अगर डॉक्टर आपकी बायोप्सी की जांच लिखता है, बायोप्सी, तो बायोप्सी जो होती है वो कैंसर की जांच जब लिखेगा आपको डॉक्टर, तो वो बायोप्सी टेस्ट लिखेगा। एलिसा किसके लिए होता है? एड्स के लिए होता है। उपनिषद की संख्या कितनी है? आपने अपने पुराण देखे होंगे, उपनिषद देखे होंगे, वेद देखे होंगे, तो आपको उपनिषद की संख्या बतानी है। 18 होती है कि 4, 108 या फिर 6? उपनिषदों की संख्या कितनी है? सही ऑप्शन होगा 108 है। अगर वेदों की बात करेंगे तो 4 वेद हैं, 18 क्या है? 18 पुराण हैं और 6 वेदांग हैं। ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं। 18 क्या है? 18 पुराण हैं, 4 वेद हैं, 108 उपनिषद हैं जो आपसे पूछा गया है, और 6 क्या है? 6 वेदांग हैं। इसके बाद 9वां नंबर क्वेश्चन है, मदर टेरेसा को नोबेल प्राइज कब मिला था? चलिए बताइए, मदर टेरेसा को नोबेल प्राइज कब मिला था? इससे 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। एक तो मदर टेरेसा को नोबेल प्राइज कब मिला था, दूसरा ये मिलता है आपसे कि मदर टेरेसा को भारत रत्न कब मिला था। दोनों प्रश्न मैं आपको इसमें कराने का प्रयास करूंगा। देखिए, नोबेल प्राइज की बात करेंगे तो नोबेल प्राइज मिला था 1979 को। ठीक है, याद रहेगा, मदर टेरेसा को संत की उपाधि मिली है। संत जो मिलता है, अगर आप 3 कोई चमत्कारिक कार्य करते हैं तो आपको संत की उपाधि मिलती है। तो मदर टेरेसा को संत की उपाधि मिली है और नोबेल प्राइज मिला था 1979 को। उसके जस्ट 1 साल बाद भारत सरकार ने भी उन्हें भारत रत्न देने की घोषणा की। तो भारत रत्न मिला था 1980 में और नोबेल प्राइज मिला 1 साल पहले 1979 में। ये दोनों प्रश्न आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। गीता रहस्य पुस्तक के लेखक, ढेर सारे बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। यह आज का हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन है। बताइए, गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? सही ऑप्शन होगा बाल गंगाधर तिलक। गीता रहस्य पुस्तक के लेखक हैं बाल गंगाधर तिलक। और इन्होंने कब लिखा था? जब मांडले जेल में थे। और सबसे पहली बात आपको याद रखना है कि मांडले जेल कहां पर थी? तो मांडले जेल वर्मा में थी, जो म्यांमार है आज का, पहले बर्मा था, तो वहां पर मांडले जेल थी। जब बाल गंगाधर तिलक मांडले जेल में थे तो वहीं पर इन्होंने गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी थी। सही ऑप्शन होगा पहला वाला। 11 नंबर क्वेश्चन है, इंडिया हाउस की स्थापना पंडित श्यामजी कृष्ण वर्मा ने कहां पर की थी? ये इंडिया हाउस आपके एग्जाम से पूछा जाता है कि इंडिया हाउस कहां पर है। सिर्फ इतना ही पूछ लेता है आपसे कि इंडिया हाउस कहां पर है। तो इंडिया हाउस कहां पर है? ब्रिटेन या फिर लंदन? क्या सही करना है आपको? सही ऑप्शन होगा ब्रिटेन या फिर लंदन। ठीक है, ये इंडिया के बाहर थी, लंदन में थी। वहां पर क्या करते थे ये लोग? जैसे कि वहां पर जो भारतीय छात्र होते थे उनकी छात्रवृत्ति भी यही इंडिया हाउस देता था। और इंडिया हाउस का ये लक्ष्य ये था कि राष्ट्रवादी विचारों का प्रचार प्रसार जो है वो लंदन के रहने वाले भारतीयों को देना था। अगर वो भारत लौटकर आए तो इस क्रांतिकारी में हिस्सा लें। और ये इंडिया हाउस 1905 से लेकर के 1910 तक काफी ज्यादा चर्चा में था। तो सही ऑप्शन होगा लंदन में। देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन है, मानव पित्त कैसा होता है? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या फिर इनमें से कोई नहीं। पित्ताशय में पित्त इकट्ठा होता है यकृत से निकल करके, तो उसी पित्त की बात कर रहा है कि उसका नेचर कैसा होता है। सही ऑप्शन होगा क्षारीय वाला नेचर होता है मानव पित्त का। इसका पीएच मान भी आपके एग्जाम में पूछने का प्रयास करता है। इस प्रकार से पूछेगा कि मानव पित्त का पीएच मान कितना होता है। पहला ऑप्शन आपको दे देगा 5, दूसरा ऑप्शन दे देगा 7, तीसरा ऑप्शन दे देगा 7.5 और चौथा ऑप्शन दे देगा 9। इस प्रकार से आपको ऑप्शन दे देगा। अब देखिए, आपको मालूम होगा कि क्षारीय है तो आप 7 के ऊपर वाला टिक करने का प्रयास करेंगे, या तो आप 7.5 करेंगे या तो 9 करेंगे। तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? इन दोनों में सही होने की काफी ज्यादा हो गई। अगर आप इन दोनों में कोई भी टिक कर देंगे तो सही होने का प्रतिशत जो है 50% हो जाएगा। तो कम से कम आपको यह मालूम होना चाहिए कि कैसा होता है, तो क्षारीय होता है। अगर पीएच मान की बात करेंगे तो इसका पीएच मान जो होता है वो 7.5 से लेकर के 8 तक होता है।
कहीं कहीं किसी किसी किताब में आपको 7.7 लिखा मिलेगा। तो सही ऑप्शन क्या कर सकते हैं आप, जो भी इसके बीच में आपको ऑप्शन दिखेगा उसे आपको टिक करना है। भोजन क्या होता है, जैसे हम मुख से लेते हैं, अमाशय तक जो भोजन का माध्यम होता है वो अम्लीय होता है। अम्लीय इसलिए होता है कि जो भी कीटाणु हमारे भोजन से जाते हैं, अम्लीय माध्यम क्या करता है, उन कीटाणुओं को नष्ट करने काम करता है। और अमाशय में होता है HCl जो कि अम्लीय होता है, और उसके बाद जैसे ही अमाशय से भोजन आगे की ओर बढ़ता है तो उसका माध्यम क्या हो जाता है, क्षारीय हो जाता है। तो इसलिए सही ऑप्शन क्या होगा, बी वाला ऑप्शन। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है, सोमनाथ का मंदिर किस देवता को समर्पित है, चंद्रमा, सूर्य, शिव या फिर विष्णु। सोमनाथ का मंदिर आपको कुछ ध्यान आ रहा है, इस पर सबसे पहले अटैक किसने किया था, महमूद गजनवी ने किया था। और ये पूरा का पूरा जो मंदिर था वो सोने का बना हुआ था और इसके अंदर ढेर सारे जवाहरात थे और इसकी चर्चा देश विदेश में थी। तो वहीं पर आपको गजनवी को पता चला कि सोमनाथ मंदिर पे ढेर सारा खजाना रखा है, तो इसे लूटने के लिए अपने साथ ढेर सारे ऊंट लाया था और घोड़े लाया था। और यहाँ पर इसने इतना लूटा था इसे कि रास्ते में जाते जाते जो सोने के सिक्के थे गिरते हुए जा रहे थे। बाद में जाटों को मालूम चला तो जाटों ने अटैक करके आधी ज्यादा संपत्ति जो थी वो गजनवी की छीन ली थी। तो ये सोमनाथ का मंदिर किस देवता को समर्पित है, तो सही ऑप्शन होगा शिव जी को समर्पित है। सोम मतलब देखिए चंद्रमा होता है, लेकिन चंद्रमा को नहीं समर्पित है। ऐसा कहा जाता है कि ये मंदिर जो है वो चंद्रदेव ने बनाया था, शिव जी का मंदिर है। और ये 12 ज्योतिर्लिंगों में आता है सोमनाथ का मंदिर। और इसका जो शिवलिंग था उसे महमूद गजनवी ने तोड़ भी दिया था। बाद में फिर अलाउद्दीन खिलजी ने भी इसमें आक्रमण किया, औरंगजेब ने भी आक्रमण किया। तो ढेर सारे आक्रमण को सह करके आज भी ये खड़ा है सोमनाथ का मंदिर। किसको समर्पित है, शिव जी की वहां पर ज्योतिर्लिंग है। 14 नंबर क्वेश्चन है, नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है, कौन थे बताइए। नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन थे, हेकेटियस, अलेक्जेंडर, एराटोस्थनीज या फिर प्लिनी। तो सही ऑप्शन है नेचुरल हिस्ट्री, आपके एग्जाम में बार बार पूछी जाने पुस्तक है। सही ऑप्शन है प्लिनी, ठीक है। डी वाला ऑप्शन जो है वो सही ऑप्शन है। अगर बात करेंगे भूगोल के जनक कौन है, तो वो है हेकेटियस। और व्यवस्थित भूगोल के जनक हैं एराटोस्थनीज। अलेक्जेंडर जो है वर्तमान भूगोल के जनक है। तो चारों ऑप्शनों को ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा। कि 15 नंबर क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब कब्जा कर लिया था। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा सबसे पहले भारत पहुंचा था, पुर्तगाली था, ठीक है। और गोवा पर कब्जा कब कर लिया था, सही ऑप्शन होगा 1510 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किसने कर लिया था, अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने। सबसे पहले देखिए वायसराय 1505 में बनकर आया था फ्रांसिस्को दी अल्मेडा, ठीक है, पुर्तगाली वायसराय था। जो दूसरा वायसराय था अल्फांसो दी अल्बुकर्क, उसने यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीत लिया था। कब जीता था, 1510 ईस्वी में जीता था, ठीक रहेगा। किससे जीता था, यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीत लिया था। और क्या नाम था, अल्फांसो दी अल्बुकर्क, ठीक है, याद रहेगा। इसके बाद देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है, रेलवे के नए स्लीपर कोच में कितनी सीटें हैं, बताइए। रेलवे के नए स्लीपर कोच में कितनी सीटें, जो स्लीपर का डिब्बा होता है आप बुकिंग करते होंगे, तो स्लीपर की सीट अगर बुक करते हैं तो कितनी सीटें एक डिब्बे में मैक्सिमम आपकी होती हैं। देखिए नए जो कोच बन रहे हैं, अभी 2016 के बाद ये आर्डर दे दिया गया है, कपूरथला में डिब्बे बनते हैं ना, तो वहां पर आर्डर दिया गया है कि जो नए स्लीपर कोच बनेंगे वो 80 सीट के बनेंगे। अभी आप कुछ गाड़ियों में देखते होंगे, ज़्यादातर गाड़ियों में आपको 72 कोच देखते होंगे, 72 मतलब की सीटें होती हैं स्लीपर की। लेकिन नए मैं आपसे पूछ रहा हूँ इसलिए नए यहाँ पर लगा है। तो नए जो स्लीपर कोच बन रहे हैं उनमें 80 सीटें, मतलब कि 8 सीटें जो हैं वो बढ़ा दी गई हैं। इससे यात्रियों को फायदा होगा, ठीक है। अगर आपके ऑप्शन में 80 नहीं देता है, आपसे 72 पूछने का प्रयास किया है तो आप 72 को टिक कर सकते हैं। लेकिन आपसे अगर नए पूछने का प्रयास करेगा तो आपको 80 सही करना है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है, मशहूर कार्टून जो आप था एक मिक्की माउस आपने देखा होगा, इसको किसने बनाया था। ये कार्टून काफी ज्यादा फेमस हुआ था। एक चूहा है जिसकी रचना ऐसी बना दी गई कि ये मिक्की माउस इतना फेमस हो गया कि आप जानते होंगे हॉट स्टार का जो लोगो है वो डिज्नी का लोगो अब बनकर आता है, आप देखते होंगे। तो सही ऑप्शन है वाल्ट डिज्नी। एक कंपनी भी है जो आप देखते होंगे मूवी बनाती है। तो ठीक है, ये डिज्नी ने बनाया था मिक्की माउस, याद रहेगा आपको। कब बनाया था, 1928 में इस चूहे नामक कार्टून का
बनाया था मिक्की माउस को? वाल्ट डिज्नी ने। और आज डिज्नी कितने फेमस हैं आप जानते होंगे। ठीक है, सही ऑप्शन है सी वाला। 18 नंबर क्वेश्चन है, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहां पर है? परमाणु ऊर्जा मतलब कि परमाणु के द्वारा ऊर्जा प्राप्त की जाती है, ये तारापुर कहां पर है? सही ऑप्शन होगा महाराष्ट्र में पड़ता है। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहां पर है? महाराष्ट्र में। आपके एग्जाम में काकरा पारा भी पूछ सकता है, काकरा पारा कहां पर परमाणु ऊर्जा केंद्र है? तो गुजरात में। उत्तर प्रदेश में एक नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र है जो कि बुलंदशहर में पड़ता है। ठीक है, नरौरा जो है वो बुलंदशहर में पड़ता है और कैगा कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है, ये सब आपके एग्जाम में धीरे धीरे करके अलग अलग सेटों में पूछे जाएंगे, तो आपको सभी एक साथ याद करके चलना है। तारापुर कहां पर है? महाराष्ट्र में। गुजरात में काकरापारा, यूपी में बुलंदशहर में नरौरा। ठीक है, देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने कहां पर अध्ययन किया था? तक्षशिला विश्वविद्यालय, नालंदा, विक्रमशिला या फिर इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत में आया था? उस समय हर्षवर्धन का शासन था। और हर्षवर्धन कब गद्दी पर बैठा था यह भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो हर्षवर्धन 606 ईस्वी में गद्दी में बैठा था। और ह्वेनसांग को यात्रियों का सुकुमार भी कहा जाता है। लगभग ये भारत में 15 से 16 वर्ष रुका। इसका लक्ष्य था कि नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ना, इसका लक्ष्य था। सही ऑप्शन क्या होगा? नालंदा विश्वविद्यालय में ये पढ़ा था। और यहाँ पर जो बौद्ध ग्रंथ रखे हुए थे उनको चुरा करके ले जाने के लक्ष्य से ये यहाँ पर रुका हुआ था। ठीक है, सही ऑप्शन क्या होगा? नालंदा विश्वविद्यालय यहाँ पर के बौद्ध ग्रंथों को चुराने के उद्देश्य से आया था। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है, तूतीकोरिन बंदरगाह किस राज्य में है? बताइए, तूतीकोरिन जो बंदरगाह है काफी फेमस बंदरगाह था अंग्रेजों के समय में। सही ऑप्शन है ये तमिलनाडु में बंदरगाह है। कहां पर है? तमिलनाडु में तूतीकोरिन बंदरगाह स्थित है। कि 21 नंबर क्वेश्चन है, मानव रीढ़ में कितनी हड्डियां होती हैं? 33, 35, 32 या फिर 30? मैंने आपको पिछला सेट जब कराया था 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों का, तो लास्ट में 2 क्वेश्चन आपसे पूछे थे। तो उसमें मैंने ये भी आपसे पूछा था कि मानव रीढ़ में कितनी हड्डियां होती हैं? तो सही ऑप्शन होगा 33। लेकिन विकसित होने के बाद इनकी संख्या 26 तक पहुंच जाती है, इसलिए आपको 26 ऑप्शन में नहीं दिखेगा, 33 ही दिख रहा होगा। सही ऑप्शन होगा पहला वाला। 22 नंबर क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था पिछले वाले सेट में और काफी ज्यादा लोगों ने इसका सही जवाब दिया है। किस अभिलेख से चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जानकारी मिलती है? बताइए, किस अभिलेख से चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे हम लोग चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहते हैं, उसके बारे में जानकारी मिलती है? तो सही ऑप्शन है महरौली अभिलेख। ठीक है, महरौली अभिलेख जो है इससे चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जानकारी मिलती है। हाथी गुफा अभिलेख जो है वो किस राजा ने बनवाया था? कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं। हाथी गुफा अभिलेख। चलिए 2 प्रश्न मैंने आपसे पूछे हैं इस वाले वीडियो में, आप लोग थोड़ा से ध्यान दीजिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, सर्वाधिक मछली उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? आपको प्रयास करते रहना है, जितना भी आपका स्कोर होता है आपके लिए पर्याप्त होगा। सिर्फ आपको प्रश्नों को तैयार करना है। अगर आपका स्कोर नहीं हो रहा है तो ये लक्ष्य आपको लेकर चलना है कि जो भी प्रश्न मैं आपको करा रहा हूं उनको तैयार अवश्य कर लीजिएगा। देखिए, सर्वाधिक मछली उत्पादन में चीन आगे है और भारत से लगभग 10 गुना ज़्यादा मछली उत्पादन करता है, क्योंकि ज़्यादातर देश, उसके देश में आप जानते हो कि चीन के देश में सी फूड ज़्यादा खाया जाता है, समुद्री का जो भोजन होता है वो ज़्यादा खाते हैं, तो मछली भी ज़्यादा खाई जाती है, इसलिए उत्पादन भी वहाँ पर ज़्यादा होता है। दूसरे नंबर पर आता है भारत, और झींगा मछली के उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। याद रखिएगा, झींगा मछली के उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है, लेकिन सर्वाधिक मछली जो उत्पादन करता है वो कौन सा देश करता है? चीन करता है। 24 नंबर क्वेश्चन है, उलूग खां की उपाधि किसे मिली थी? बताइए, उलूग खां की उपाधि किसे मिली हुई थी? तो ये दिया था नसरुद्दीन महमूद ने। किसे दिया था? बलवन को दिया था। ठीक है, उलूग खां की उपाधि जो है ये बलवन को मिली थी और किसने दिया था? नसरुद्दीन महमूद ने दिया था। सही ऑप्शन होगा बी वाला। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, मोनोजाइट किसका खनिज है या फिर किसका अयस्क है? यूरेनियम, थोरियम, लोहा या फिर क्रोमियम? आज का हमारा लास्ट नंबर क्वेश्चन है। आशा करते हैं आपने सारे प्रश्नों को अच्छे से देखा होगा।
सही ऑप्शन है इसका थोरियम। मोनोजाइट किसका है? इसके थोरियम निकाला जाता है मोनोजाइट से। ठीक है, केरल में मोनोजाइट बालू है, वहां पर से थोरियम ज़्यादा मात्रा में निकाला जाता है। और बात करेंगे यूरेनियम की, तो यूरेनियम किसका है? इसके पिच ब्लेंड से यूरेनियम निकाला जाता है। लोहा आपको मालूम है हेमेटाइट मैग्नेटाइट से लोहा निकाला जाता है। क्रोमियम जो है क्रोमामाइट से निकाला जाता है। तो ये हमारे 25 महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के प्रश्नों की सीरीज थी। आशा करते हैं आप लोगों ने पूरे प्रश्न देखे होंगे और जितना भी आपका स्कोर होता है उसे कमेंट बॉक्स में औस लिखने का प्रयास कीजिएगा। मैंने आपको बोला था कि कम से कम आपको 15 प्रश्न और सही करने हैं, तो कम से कम आपको 15 प्रश्न सही करने थे। आप 20 भी सही कर सकते थे इसमें और 25 में 25 भी सही कर सकते थे। जितना भी आपका स्कोर हुआ हो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखने का प्रयास कीजिएगा। वीडियो के लास्ट में आपसे 2 क्वेश्चन पूछने का प्रयास करता हूं, उसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके दीजिएगा। चलिए, कबीर किसके शिष्य थे? आज के पहला नंबर क्वेश्चन है जो मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूं। वल्लभाचार्य, रामानंद, रामानुजाचार्य या फिर चैतन्य महाप्रभु? ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूं। आपको नहीं आएगा तो आगे वाला जो मैं आपको पार्ट 4 लेकर आऊंगा 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों का, उसमें इस प्रश्न को शामिल कर लूंगा। ठीक है, आशा करते हैं कि आप बता ले जाएंगे। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और है। पृथ्वी अपनी धुरी पर कैसे घूर्णन करती है? पश्चिम से पूर्व या फिर पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण या फिर दक्षिण से उत्तर? ये 2 प्रश्न मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूं। दोनों प्रश्नों को ध्यान से देख लीजिएगा और उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। बीच में मैंने आपसे 2 क्वेश्चन और पूछे थे, तो आप लोग उन प्रश्नों को अगर आपने बीच बीच में सुना हो तो वहां पर भी आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, और 2 प्रश्न मैंने आपके लिए दिखा दिए हैं। ये 4 ऑप्शन में से आप लोग चूज करने का प्रयास कीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा इस बारे में आप लोग बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो नीचे आपको लाल अंक की सब्सक्राइब के बटन दिखेगी, उसे दबाकर लाल से काली कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। आपको प्रयास करते रहना है, हार नहीं माननी है। अगर आपका स्कोर 15 से कम हो रहा है तो धीरे धीरे अपने जीएस को इम्प्रूवमेंट करना है। ये ऐसे प्रश्न थे जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होकर पूछे गए और जैसे ही कोरोना वायरस का कहर आपका खत्म होगा आपके एग्जाम लगने स्टार्ट हो जाएंगे। और आपका लक्ष्य होना चाहिए कि जो भी आपने फार्म डाले हैं उनकी तैयारी आपको बेहतर ढंग से और अच्छे से करनी है। कंपटीशन और भी बढ़ गया होगा, लोगों ने 3-4 महीने काफ़ी अच्छे से मेहनत की है, जो भी अच्छे स्टूडेंट रहे होंगे। ठीक है, चलिए प्रयास करते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मैंने पीडीएफ आपको पिछले वाले जो आपको सेट कराया था पार्ट 2 वाला 25 प्रश्नों का, उसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में भेज दी है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और मैंने 100+ महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो मैंने आपको कराई थी उसको भी मैंने आपको भेज दी है, जो 2020 की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थी। मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रश्न के उत्तर टिक करके मैंने भेज दी है। आप लोग उसे एक बार देख लेंगे तो आपको और अच्छे से तैयार हो जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।